रात का समय था। सर्दियों की गहरी ठंड और घर के बाहर चलती हुई तेज हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी सन्नाटे भरा बना दिया था। मीरा अपने कमरे में अकेली थी। माता पिता दूसरे शहर गए हुए थे और उसका भाई दोस्तों के साथ बाहर था। मीरा को अकेले समय बिताने में कोई परेशानी नहीं होती थी। उसने अपने लिए गर्म कॉफी बनाई और अपने बिस्तर पर आराम से लेटकर नेटफ्लिक्स खोल लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज रात वह जिस मनोरंजन की तलाश में है, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर लेकर आएगा। जैसे ही मीरा ने नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन खोला, उसने देखा कि उसकी प्रोफाइल के साथ एक नई प्रोफाइल दिखाई दे रही थी। उस प्रोफाइल का नाम था डर मत। मीरा को यह अजीब लगा। उसके अकाउंट में केवल 3 लोग थे, वह, उसका भाई और उसकी बहन। भाई ने प्रैंक किया होगा, मीरा ने खुद को समझाया। फिर भी एक अनजानी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई। उसने उस प्रोफाइल को इग्नोर किया और अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखने के लिए क्लिक किया। जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, तभी एक धीमी पर खौफनाक आवाज स्क्रीन से आई। तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया? मीरा का दिल धड़क उठा। उसने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह एक टेक्निकल इश्यू होगा। अगली रात मीन खुद को बहादुर बनाते हुए दोबारा नेटफ्लिक्स चलाने का फैसला किया। इस बार जैसे ही उसने अपना प्रोफाइल खोला, उसे एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिला। तुम्हारे लिए एक खास सिफारिश। मीरा ने अनजाने डर के बावजूद क्लिक किया। स्क्रीन पर एक हॉरर फिल्म प्ले हुई जिसका नाम था मृत आत्मा का चैनल। फिल्म शुरू हुई। उसमें एक लड़की दिखाई दी जो हूबहू मीरा की तरह दिखती थी। उसके बाल, उसकी आंखें, यहाँ तक कि उसने वही लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था जो मीरा ने उस समय पहन रखा था। फिल्म में वह लड़की एक कमरे में अकेली थी। उस पर कुछ अदृश्य ताकतें हमला करती थीं और अंत में वह किसी अजीब गड्ढे में गिरकर गायब हो जाती थी। फिल्म होने से पहले स्क्रीन पर एक खून से लिखी हुई लाइन दिखाई अब तुम्हारी बारी है। दी। मीरा का शरीर कांपने लगा। उसने घबराकर अपने लैपटॉप को बंद किया और अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। रात के 3 बज चुके। मीरा अपने बिस्तर पर बैठी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने अपने कमरे की लाइट्स जला दी। उसे हर कोने से किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। अचानक उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही प्रोफाइल पर एक खून से लिखी हुई लाइन चमक रही थी। डर मत। इस बार मीरा ने डरते हुए उस पर क्लिक किया। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर उसकी खुद की तस्वीर दिखाई दी। ये वही फोटो थी जो उसने कल रात अपने फोन से ली थी। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा अंत यहीं से शुरू हो। अचानक स्क्रीन से एक खौफनाक चीख निकली। स्क्रीन से एक हाथ बाहर निकला जिसकी उंगलियां लंबी और बुरी तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। वह हाथ मीरा की तरफ बढ़ने लगा। मीरा ने बेतहाशा चीखते हुए अपने बिस्तर से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे स्क्रीन की तरफ खींचने लगा। अगली सुबह मीरा का भाई घर लौटा। उसने घर में अजीब सा सन्नाटा पाया। मीरा का कमरा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह सोचता रहा कि मीरा कहाँ गई और उसने सोचा कि वह किसी दोस्त के घर होगी। थककर उसने अपना लैपटॉप खोला। जैसे ही उसने नेटफ्लिक्स पर लॉगिन किया, उसने देखा कि स्क्रीन पर एक नई प्रोफाइल दिखाई दे रही थी। उस प्रोफाइल का नाम था मीरा। उसने झिझकते हुए उस प्रोफाइल पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में मीरा का चेहरा दिखा। वह बुरी तरह से रो रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो। स्क्रीन के अंदर मत देखना। भाई ने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। स्क्रीन से अजीब आवाजें आने लगीं। अब तुम अगले हो। उस दिन के बाद से हर कोई जिसने उस प्रोफाइल पर क्लिक किया गायब हो गया, और हर बार स्क्रीन पर एक नया नाम जुड़ जाता था। अब अगर आप कभी अकेले नेटफ्लिक्स पर कोई रहस्यमयी प्रोफाइल देखें तो सावधान रहें। हो सकता है अगला नाम आपका हो। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.